जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आज हम G20 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है 9 सितंबर और 10 सितंबर को भारत में G20 सम्मेलन स्थापित किया गया है दिल्ली में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। G20 की भारत ने थीम क्या रखी है? वासुदेव कुंडकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट, G20 क्या है? दुनिया के 20 प्रमुख देशों ने 1999 एशियाई वित्तीय संकट के बाद एक आर्थिक समूह बनाया था। इसका मतलब है कि पहले तो ये देखो 20 प्रमुख देश, इसमें हमारे 1900 देश शामिल है, प्लस एक यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ शामिल है। इन्हें टोटल हम 20 सदस्य देशों की संघ कह देते हैं। ठीक है। 1999 में एशियाई वित्तीय संकट, 1997 98 के समय एशियाई देशों के कुछ देश थे, जैसे इंडोनेशिया हुआ, दक्षिण कोरिया, इसमें वित्तीय संकट आ चुका था, जिससे निपटने के लिए इन्होंने एक आर्थिक समूह बनाने की बात की गई थी उस समय, जिसका नाम हमारा G20 कहा गया। जो हमारा G7 की तर्ज पे है। G7 क्या है? हमारा विकसित देशों का समूह। विकसित देशों का समूह। ठीक है। G20 में हमारे विकसित देश तो शामिल होंगे होंगे और अन्य इसमें विकासशील देश भी शामिल होंगे, जैसे कि हमारा भारत देश हुआ, ब्राजील हुआ, अर्जेंटीना हुआ। ठीक है। ये हमारे विकासशील देश हैं। G20 क्यों बनाया गया? इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को, मतलब वित्तीय को स्थिर रखना। इसमें कोई हमारा वित्तीय संकट से बचाव करने के लिए हमारे इसमें हर साल मीटिंग होती है। 2008 से हर साल मीटिंग स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है। वैश्विक आर्थिकता स्थिरता सतत विकास प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीति समन्वय का कार्य करना। G20 में हमारे ये देश शामिल हैं पूरे, जिसमें हमारा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, साउथ अरब साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन। ये हमारा G20 सम्मेलन के सारे सदस्य हैं। इस बार हमारा गेस्ट के रूप में 9 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारा बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, नीदरलैंड, नाइजीरिया और ओमान। ये हमारे 9 देश। अगर आपसे पूछा जाए गेस्ट के रूप में कितने कंट्रियों को शामिल किया गया है, तो 9 कंट्रियों को। और G20 में कितने देश शामिल है? 19 देश और प्लस एक यूरोपीय संघ। ठीक है। यूरोपीय संघ। ठीक है। नेक्स्ट, और G20 की हमारी थीम क्या है? वासुदेव कुंडकम। G20 का परिचय। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999। G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। और G20 की अध्यक्षता कौन करता है? जिस साल अगर कोई देश मेजबानी करता है तो उसकी अध्यक्षता वही देश करेगा। जैसे 2023 में इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। तो G20 का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। जो हमारे देश के पीएम होंगे। यह मध्यम देश का साथ मिलकर वैश्विक वित्तीय संकट से बचना, इसका कार्य है G20 का। जो मध्यम देश के साथ मिलकर, जो विकसित देश हैं, उनका मध्यम देश के साथ मिलकर वैश्विक वित्तीय संकट से बचना, हम उस बारे में चर्चा करते हैं, ताकि हम विकासशील देशों से की रक्षा कर सके, मतलब विकासशील देशों को वित्तीय संकट से बचा सके। ठीक है। ये दुनिया के ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो G20 है, ये दुनिया के 2/3 आबादी का मंच है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन और भारत, अमेरिका, ये इसमें सब शामिल है। ब्राजील हुआ, तो ये हमारे शामिल है। तो 2/3 आबादी G20 सम्मेलन में शामिल है। ठीक है। और वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, मतलब GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसका 85% है पूरे विश्व का।
85% है शामिल। पूरे विश्व की जीडीपी का 85% G20 का संबंधित है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75%, ठीक है। और आबादी लगभग 60% के आसपास, 60 या 65% के बीच में। नेक्स्ट, G7 में हमारे ये देश शामिल है, ठीक है। ये सारे देश हमारे G7 में शामिल है, जितने भी हैं ये टोटल। ये हमारे कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, यूरोटीज यूनियन, और ये हमारा अमेरिका हो गया। ये वाले सारे देश शामिल हैं। रशिया हमारा 1997 में शामिल हुआ था G7 में, परंतु इसने अपना नाम वापस ले लिया था, तो ये निकल गया था जब इसका G8 नाम हुआ था। अब इसका नाम दोबारा से G7 है, ठीक है। G20 में हमारे ये देश तो शामिल है ही, परंतु ये देश भी हमारे शामिल हैं टोटल। इनके नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट, G20 में 5 ग्रुप हैं, देखिए, ग्रुप 1, ग्रुप 5, वो ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। भारत किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप 2 का। सारे ग्रुप में 4-4 सदस्य हैं, केवल ग्रुप 3 में 3 सदस्य हैं, मोक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। G20 के 5 ग्रुप है, भारत ग्रुप 2 का देश है। प्रथम बार सम्मेलन इसका कब हुआ था? दिसंबर 1999 में। कहां पे हुआ था? जर्मनी, ठीक है। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 2008। ये कहां पर हुआ था? ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कहां पे है ये वाशिंगटन डीसी? यूएसए में, मतलब अमेरिका में, ठीक है, यूएसए, सॉरी, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। ये सम्मेलन हमारा इतना लेट क्यों हुआ था? जब हमारा आर्थिक संकट हुआ था, तो एक समय 2007 के आसपास भी हमारा आर्थिक संकट आया था कुछ देश में। तो इन्होंने यह फैसला लिया कि हर साल नियमित रूप से G20 का सम्मेलन होगा, जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से हर देश करेगा, ठीक है। जैसे इस बार हमारा देश कर रहा था, पिछली बार इंडोनेशिया ने किया था, ठीक है। वर्तमान में मेजबानी भारत देश कर रहा है 2023 की। नेक्स्ट, G20 की कार्यशैली किस प्रकार है, मतलब कार्य प्रणाली किस प्रकार है? G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। एजेंडा, हमारा G20 का एजेंडा शामिल किया जाता है, जिसमें जैसे हमारे देश में 200 बैठक हुई है 60 स्थान पे, 200 बैठक हुई है पूरे वर्ष, ठीक है, 60 स्थानों पे। कितने स्थानों पे? 60 स्थानों पे 200 बैठक हुई है। जो हमारा एजेंडा तैयार किया जाता है, G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, एक तो वित्त ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का संचालन हमारा वित्त मंत्री करता है। जैसे भारत का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। और भारत के शेरपा, शेरपा हमारा चुना जाता है। जैसे हमारे भारत की तरफ से शेरपा थे अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, जो हमारे उपाध्यक्ष भी थे नीति आयोग के, ठीक है। तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी हमारा इसमें शामिल होता है। सेंट्रल गवर्नर कौन है इस टाइम? शक्तिकांत दास, ठीक है, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। ये हमारा 2022 में मेजबानी किसने की थी? इंडोनेशिया ने। इंडिया ने 2023 में, और ब्राजील करेगा 2024 में। ट्रैक का कार्य 1 साल का होता है पूरा। 1 साल में जो हमारा शेरपा ट्रैक का कार्य ये होता है, जो जितना भी कार्य करते हैं उसका पर्यवेक्षण करना, शेरपा ट्रैक का हमारा ये कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार मुद्दे कौन कौन से उठाए गए? जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आए जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित जितने मुद्दे वो उठाए जाएंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्योंकि आज के टाइम में हर देश डिजिटल की ओर बढ़ावा कर रहा है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था पे भी बात की जाएगी। विकासशील देश को आसान कर्ज दें ताकि वे विकसित देश की ओर बढ़ाव कर सकें अपना, ठीक है। एक परिवार के रूप में समावेशी विकास के रूप में विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास का मतलब क्या है?
कि अगर किसी देश की वित्तीय संकट आता है तो दूसरा देश उसकी सहायता करे। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे ये मुद्दे उठाए जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी G20 संबंधी सारे, मैं आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।